मेंटेनेंस को लेके पूरा कानून बदल चुका है। चाहे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने की बात करें या बेटा या बेटी। कई बार ऐसा देखा गया है कि वाइफ जो होती है वो बड़ा चढ़ा कर अपनी डिमांड बताती है और इस कारण से कोर्ट एक्सेस अमाउंट भी ग्रांट कर लेती है। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके कहने या आपकी पिटिशन में लिखने से किसी को मेंटेनेंस आप ऐसे ग्रांट नहीं कर सकते, आपको उसकी गहराई में जाना होगा। खैर, इन सब सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि 2023 नवंबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट में मेंटेनेंस पे एक डिटेल गाइडलाइंस दी है। और गाइडलाइंस आपको ये जाननी है ताकि अगर आपका कोई मेंटेनेंस का केस करना चाहे या अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसा मेंटेनेंस का केस होता है तो आप एक अच्छी रिलीफ पा सकते हैं। वेलकम बैक टू माय पेज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंदीरमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप। आप मेरे साथ देख रहे हैं ये वो पेज है जो आपको अनेक इंफॉर्मेटिव वीडियो से अवगत कराता है। वीडियो शुरू करने से पहले कोई जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी कानूनी समस्या है और मे बी आप कोई लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं वाइफ और बच्चों को दी जाने वाली मेंटेनेंस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजंस दिए, लेकिन हाल ही में 2023 में अदिति मीठी वर्सेस जितेश शर्मा में जो लैंडमार्क जजमेंट दिया वो काबिले तारीफ है। अब अगर आपको जजमेंट पढ़ना है तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे जाके पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। पहले केस के फैक्ट्स जानते हैं। 2008 में हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होती है। शादी होने के बाद एक लड़का और एक लड़की होती है। जब आपस में डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं तो लड़का जो होता है वो फादर के पास चला जाता है, जो माइनर बेटी होती है वो माँ के पास चली जाती है। जब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ता है तो हस्बैंड फाइनली एक डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं और जब डिवोर्स पिटिशन फाइल होती है तब वो वाइफ अपनी बेटी के साथ एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन सेक्शन 125 सीआरपीसी में फाइल करते हैं। अब आपको पता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, मे बी डॉटर या सन, तो वो अदर पर्सन से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए वो माइनर डॉटर और वो मदर 125 सीआरपीसी में फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करती है। इसी बीच डिवोर्स भी ग्रांट हो जाता है और डिवोर्स ग्रांट होने के बाद जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन है वो पेंडिंग रहती है। फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये डायरेक्शन देती है कि वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं देना है क्योंकि आपने एलिमनी दे दी होगी। लेकिन जो माइनर डॉटर है उसको हम उसके लिए हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि आप 20,000 पर मंथ आप उसको दीजिए। इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो फादर है जितेश शर्मा वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके कहते कि सर मेरे पहला बिजनेस चल रहा था, मैं अच्छा कमा रहा था, लेकिन अब मेरा बिजनेस थोड़ा घाटे में चल रहा है, मैं इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा हूँ, तो मैं 20,000 तो नहीं दे पाऊंगा, इसको थोड़ा कम किया जाए। हाई कोर्ट विदाउट गोइंग इनटू अ रीजनिंग और बिना कोई जजमेंट को फॉलो किए हुए 20,000 से सीधा वो 7.5 के 7,500 कर देती है। अब ये जो अमाउंट होता है वो माइनर डॉटर लेके पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि जब फैमिली कोर्ट ने डिटेल रीजनिंग देकर 20,000 डिसाइड किया तो ये क्या रीजनिंग है हाई कोर्ट की कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आप मेंटेनेंस कम कर दोगे, और क्या ऐसा रीजन था कि विदाउट गिविंग एनी रीजन आपने 20,000 से 7,500 पर मंथ कर दिया, जो कि इलॉजिकल है और अनरीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और दो अपने लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस किया। एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें भारत में पूरे मेंटेनेंस के कानून को बदल दिया था, उसका नाम था रजनेश वर्सेस नेहा 2021। उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, मैं उसके भी नीचे लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। खैर, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रजनीश वर्सेस नेहा में उस लैंडमार्क पैरा की बात की। रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेंटेनेंस के केस में कभी वाइफ बढ़ा चढ़ा के लिखती है, कभी हस्बैंड अपने इनकम को छुपा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम डायरेक्शन देते हैं कि जो भी पर्सन, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं तो उसमें एफिडेविट फैमिली कोर्ट में पेश करना होगा। उस एफिडेविट में लिखना रहेगा कि उनके पास क्या असेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज है, और उन दोनों पक्षों को देना होगा। और जैसे ही आप इसको पेश करेंगे तो सामने वाले पार्टी के पास ये राइट रहेगा कि उसका रिप्लाई करें, और रिप्लाई करने के लिए वो 2 एडजमेंट से ज्यादा नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि आप कोई एफिडेविट पे बात करेंगे तो उस पे आपको सच लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने एफिडेविट पे कुछ बात गलत लिखी या झूठी लिखी तो सेक्शन 340 सीआरपीसी में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए रजनेश वर्सेस नेहा में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में एक डिटेल एनेक्सर दिया और पूरे देश की जनता को बोला, अगर कभी आपका मेंटेनेंस की काम पड़ी तो आपको ये जो एफिडेविट जजमेंट में दे रहे हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको वो कोर्ट में पेश करना है, जहां पे आप अपने डिटेल में एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताएंगे। अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अदर पार्टी के पास राइट रहेगा कि वो रिप्लाई फाइल कर सकता है। सो ये गाइडलाइंस देने के बाद काफी हद तक मेंटेनेंस का कानून चेंज हो गया और हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि अब जब ट्रायल कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट जो मेंटेनेंस का अवार्ड पास करती है, वो उस एफिडेविट के बेसिस पे करती है कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, और कुछ आधार आ जाता है फैमिली कोर्ट के पास, वो डिटेल में ऑर्डर पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब रजनेश वर्सेस नेहा में इतना क्लैरिटी है, तो हाई कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा को फॉलो क्यों नहीं किया, जब फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर रीजनिंग देके 20,000 रुपए ग्रांट किए। जहां डिटेल में एफिडेविट को एनालाइज किया था, तो हाई कोर्ट ने विदाउट एनी रीजन उसको घटा के 7.5 के जो 7,500 रुपए कैसे किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने दूसरे लैंडमार्क जजमेंट नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी 2022 सुप्रीम कोर्ट, उसका भी एनालिसिस किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेहा त्यागी में ये कोर्ट क्लियर कर चुकी है कि अगर डाइवोर्स हो भी जाए तो भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने माइनर सन या डॉटर की, जब तक वो मेजर नहीं होते हैं, जब तक वो 18 साल के नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल करें और उनको मेंटेनेंस दें। क्योंकि इस केस में भले डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो माइनर डॉटर का ध्यान दे। इसलिए फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन दोनों जजमेंट को एनालाइज करने के बाद डायरेक्शन दी कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करें और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर रहे हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश की सारी हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स को और फैमिली कोर्ट को ये डायरेक्शन देते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन देते हैं कि आप सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को रजनीश वर्सेस नेहा की कॉपी प्रोवाइड करेंगे, और आगे से इस देश में मेंटेनेंस का केस जो भी डिसाइड होगा, चाहे वो 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन हो या सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, कोई भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन में जहाँ पे आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं या अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग रहे हैं, उस केस में रजनेश वर्सेस नेहा फॉलो होगा, उसका एफिडेविट फॉलो होगा। अगर वो फॉलो नहीं होता है तो उस ऑर्डर को हम सेट असाइड कर देंगे। तो आपने आज के इस वीडियो में देखा कि अब अगर आपको मेंटेनेंस क्लेम करनी है या आपके खिलाफ कोई मेंटेनेंस क्लेम हो रही है, तो आपको इस एफिडेविट को फॉलो तो करना ही होगा जो रजनेश वर्सेस नेहा में दिया गया है। अगर आपके पास ये जजमेंट नहीं है, तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च करिए, आपको जजमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसका पैरा 72 आप पढ़ें, और अगर कुछ समस्या है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे लीगल चैनल को लीगल गॉसिप्स नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट बेटर।